हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप जो है HTML कोड के अंदर में बोल्ड टेक्स्ट और इटैलिक टेक्स्ट आप कैसे अप्लाई करते हो किसी भी टेक्स्ट पर, उसको हम देखेंगे। बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यानी कि एक हम क्या करेंगे, VS कोड हमने ओपन किया है। अब VS कोड में जो है आपको यदि HTML आपको कोड यूज करना है, उसके लिए आपको एक फाइल बनाना होता है जिसका नाम होता है, लास्ट में आपको लिखना होता है, यानी कि फर्स्ट में आप फाइल नेम, देन उसके बाद .html। ओके, तो ये HTML का फाइल हो जाएगा। ये CSS का फाइल रहेगा तो .css आपको बाद में लगाना होता है। JS जावा स्क्रिप्ट का फाइल रहता है तो JS लगाना होता है .js। बराबर। तो ये HTML है और इसके अंदर में हम मान लो एक हम ले लेते हैं, ओके 1 सेकंड। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कोड हमने कॉपी किया है जस्ट हम आपको समझाने के लिए। और इसका जो है ये कोड है ना, आपको एक्सप्लेन अभी हम करते हैं। इसको हम राइट क्लिक कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, कुछ चीज़ें ओपन है अननेसेसरी। ओके, ये देखिए ये कोड है। तो यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ यानी कि एचमेंट का टैग लगा हुआ है, उसका ये टेक्स्ट है, इतना बड़ा बड़ा आ रहा। बराबर। और इसके नीचे जो है आपको मिल जाएगा दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट भी है और नॉर्मल भी है। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो इटैलिक टेक्स्ट भी यूज हुआ है। बराबर। यानी कि बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट और ऊपर जो है एक पैराग्राफ यानी कि एचमेंट का हेडिंग है। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये बोल्ड कैसे आएगा, आप बोल्ड टेक्स्ट कैसे यूज कर सकते हो, तो उसको हम देखेंगे। और इटैलिक टेक्स्ट कैसे आप यूज करोगे HTML के अंदर में, इसको हम देखेंगे। ओके, तो समझते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो है H1 लिया गया है, जो आपका हेडिंग है, H1 हेडिंग है। ये हेडिंग जो आ रहा माई HTML प्रैक्टिस, ये हेडिंग में आ रहा। ठीक है, तो ये इसका जो है ऑटोमेटिक ये लार्ज साइज का होता है। ठीक है, बिग साइज का होता है। अब यहाँ पर पैराग्राफ है। देखिए P का मतलब क्या हुआ, P मीन्स जो है पैराग्राफ आप ले रहे हो, किसी पैराग्राफ को आप राइट कर रहे हो तो उसके लिए आप P टैग का यूज करो। अलग अलग टैग बने हुए हैं जिसके लिए आप अलग अलग फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आप यूज कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली आपको साइज, टेक्स्ट का साइज आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, यानी कि साइज देने की जरूरत नहीं है। बराबर। तो डायरेक्टली टैग लीजिए और टैग के हिसाब से आप यूज करते रहिए। ओके, तो पैराग्राफ के लिए जो है बेसिकली पी मीन्स पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर में देखिए दिस इज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर पी पैराग्राफ के अंदर में हमने क्या लिख दिया। अब यहाँ पर एक और टैग यूज हुआ है, बी फॉर बाल। ओके, तो बी टैग यहाँ पर लिया गया है, तो बी मीन्स बोल्ड। तो यानी कि किसी भी बोल्ड टेक्स्ट को यदि आपको करना है तो बी टैग के अंदर में उसको डालना होगा। तो बी टैग के अंदर में जो भी टेक्स्ट रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड जो है, यहाँ पर देखिए इटैलिक का यूज हुआ, तो इटैलिक के लिए आई यूज होता है, आई टैग। बराबर। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इसको हम हटा ही देते हैं। देखिए हमने हटा दिया ये, और एक बार लाइव करके देख लेते हैं। ओपन विद लाइव कर लिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, माई HTML प्रैक्टिस बचा। बराबर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम H1 या H2 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो H2 को हम ले लेते हैं। H2 मीन्स जो है हेडिंग हो गया। मान लो किसी हेडिंग के अंदर में हमको जो है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो हेडिंग हमने ले लिया। हेडिंग का मतलब क्या हुआ, H1 हेडिंग से लेकर के H6 तक हेडिंग यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो H1 सबसे बड़ा कौन सा बिग साइज होता है, वो H1 होता है। ओके, तो H2 हमने ले लिया। अब H2 के अंदर में मान लो हम जो है एक लाइन का कोड लिखते हैं। मान लो दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज बोल्ड टेक्स्ट हमने लिख दिया। बराबर। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। दिस इज बोल्ड टेक्स्ट हमने लिख दिया H2 के अंदर में। देखिए यहाँ पर आ गया, बट सेम साइज का है, यानी कि सेम साइज है, इसमें कोई बोल्ड नहीं है।
ठीक है, तो बोल्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इसके अंदर में यदि हम बोल्ड का टैग इनपुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लगाते हैं बोल्ड टैग का इनपुट। ओके, बी लगा दिया, और सॉरी पी टैग लगा दिया, सॉरी बी फॉर बॉम्बे लगा दिया। अब इसका जो क्लोजिंग टैग है, तो क्लोजिंग जो टैग है उस टैग को आप कहाँ पर क्लोज कर रहे हो, तो जहाँ पर आप लगाओगे वहाँ तक का क्या करेगा, ये बोल्ड कर देगा। तो चलिए हम यहाँ तक लगा दिया, यानी कि हमने जो है, अब देखिए इसको एक लाइन में कर लेते हैं। ओके, तो बेटर समझ में आएगा, इसको एक लाइन में कर लिया। अब यहाँ पर दिस इज जो है ये H2 के अंदर में है, और बी टैग के अंदर में क्या है, बोल्ड टेक्स्ट है, बराबर बोल्ड टेक्स्ट है। तो बोल्ड टेक्स्ट वाला जो कैरेक्टर यानी कि वर्ड है वो बोल्ड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बोल्ड नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को ले लेते हैं। P मीन्स पैराग्राफ, ओके P मीन्स पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर में हम डालेंगे तो यहाँ पर अपने को अप्लाई होना दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए ये अप्लाई हो गया, यानी कि बोल्ड टेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। ओके, अब इसी को यदि हमको इटैलिक करना है तो इटैलिक कैसे करेंगे हम, उसके लिए जो है अलग टैग है, यानी कि उसका नाम है आई फॉर इंडिया। आई टैग को हम ले लेते हैं। ओके, तो आई हमने इंडिया यानी कि आई टैग ले लिया, और इसको हम लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये साफ साफ जो है बोल्ड इटैलिक हो गया, यानी कि इटैलिक। अब यहाँ पर इटैलिक हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया, और ये इटैलिक रियली में हो गया, बराबर देखिए इटैलिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यानी कि H1 टैग के अंदर में आप यूज नहीं करोगे, पैराग्राफ का जो है आपको टैग लेना पड़ेगा फाइल पहले, उसके अंदर में जो है आई टैग का यूज करोगे इटैलिक के लिए, और बी टैग यूज करोगे किसके लिए, बोल्ड के लिए। पर्टिकुलर जो भी आप बोल्ड टैग के अंदर में रखोगे, जितना भी वर्ड उतना जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।